अरे वाह। तो दोस्तों, मैं पेंटर नौरंग सिंह आज अपने ग्राम सभा जगदीशपुर की स्वच्छता की कुछ बात दिखा रहे हैं। ये अहिरौली थाने में कुशीनगर ज़िले में पड़ता है। स्वच्छता के बारे में वो दिखाने जा रहे हैं जो हर ग्राम सभा में एक सफाई कर्मी लगे हुए हैं, और हमारे ग्राम सभा में जो सफाई कर्मी हैं उनको देख लीजिए आप लोग। ये हैं हमारे ग्राम सभा के सफाई कर्मी। इनको हम देखते नहीं हैं, लेकिन आज देखे हैं। तो फिलहाल इसके पहले की जो स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं आगे चल के। भैया, आपका नाम क्या है? मनोज नाम है इनका। और ये हैं हमारे ग्राम सभा के सफाई कर्मी। अब बाकी आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, ये जहाँ पर सफाई कर रहे हैं ये तो नाली कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि नाली की पोजीशन क्या है और कितनी सफाई है और कितनी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं। ये नाली सफाई करने का क्या मतलब है। ये खरपतवार अगल बगल पैदा है, और साथ ही और आगे देखते रहिए। आप लोग लाइव जुड़ते रहिए और इसको शेयर करते रहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के बीच दिखाऊं। ये देखिए नाली की हालत। ये नाली देखिए, ये उफान पे चल रही है। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं है, ये सफाई कर्मी की ही कमी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्या हालत है नाली की। आप देखते जाइए। ये सफाई कर्मी, क्या इनको तनख्वाह नहीं मिलता है? और किस लिए तनख्वाह मिलता है? सफाई करने के लिए ना। ये हालत है हमारे ग्राम सभा में सफाई की। ये देखते रहिए आप लोग। अभी इसके विषय में और भी बातें आप लोगों को रखूंगा, लेकिन ये देखना आपके लिए ज़रूरी है कि नाली की हालत क्या है। बताइए, सफाई क्यों किया जाता है? स्वच्छता के लिए। अगर सफाई ही नहीं रहेगी तो स्वच्छता कैसे आएगी? आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? ये देखते रहिए आप लोग नाली की क्या हालत है। अभी आगे ये जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं, ये बगल में ईंट देखिए, और ये जो पहले का ये जो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, बहुत पहले इस नाली की सफाई करके बगल में वो कूड़ा रख दिया गया, लेकिन उसको हटाया भी नहीं गया। और ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? एक सफाई कर्मी की। जो आप लोग सामने देखे हैं, तो वो सफाई के तौर पे उस चीज़ की सफाई कर रहे हैं जो पहले से ही साफ है। हालांकि वो भी उतना साफ नहीं है, लेकिन जो साफ है उसी को साफ कर रहे हैं। अब ये बात है समझने वाली बात कि ये जो भी सफाई कर्मी है, चाहे यहाँ का चाहे जहाँ का भी हो, अगर ये सारे सफाई कर्मी गांव के इस नाली को सफाई करते तो शायद ये कूड़ा नहीं दिखता, ये हालत नहीं होती नाली की। और इतना ही नहीं, नाली भी जो बनाया गया है वो इतना सेफ नहीं है। तो दोनों कमी है, प्रधान की भी कमी है और सफाई कर्मी की भी कमी है। लेकिन बात यह है कि जो भी सफाई कर्मी है वो प्रधान के अंदर ही आता है, क्योंकि उसकी हाजिरी कोई और नहीं लगाता होगा, गांव का प्रधान ही लगाता होगा। और यह परंपरा ये नहीं है कि आज नया है, इसके पहले भी जो प्रधान रह चुके हैं जयराम सिंह, और फिलहाल मौके पर हैं मुश्ताक अली,
तो कहीं न कहीं इनकी भी एक कमी है कि गांव के लिए ये क्या कर रहे हैं। अगर यह नाली की सफाई होती तो शायद ये हाल नहीं होती जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि आप लोग भी जहां पर भी हैं आवाज उठाइए। ये जो मोबाइल है ये बहुत बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल कीजिए। और जो भी कच्चा चिट्ठा है जनता के बीच में लाइए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जनता में ही होती है। जब तक आप डर के कोई आवाज नहीं उठाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होता रहेगा। आप लोग नाली देख रहे हैं ना, ये नाली की हालत है। हालांकि बाकी तो आपको जानकारी है कि इसमें जो भी मसाला लगता है वो तो कमी है पहले से ही, लेकिन जो नाली बनी हुई है उस नाली को साफ करने के लिए जो सफाई कर्मी लगा हुआ है हर गांव में, तो यह गांव सुरक्षित कैसी रहेगी? जब स्वच्छ रहेगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप भी आवाज उठाइए, इसे शेयर करते रहिए। अगर आपको हमसे कुछ उम्मीद है तो सिर्फ एक ही उम्मीद कीजिएगा, वो है सच की आवाज। तो आप इसी तरह से, थोड़ा नेटवर्क दिक्कत है कि यहाँ नेट अच्छा नहीं चल रहा है जहाँ पर हम हैं, इसलिए कट जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो आवाज़ हम उठा रहे हैं ये आपके लिए भी ज़रूरी है। कोई भी सफाई कर्मी अगर है तो उसके खिलाफ बोलिए। हाँ, खास करके जो भी प्रधान है उसके खिलाफ भी, क्योंकि प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर गांव का मुखिया है, अगर वो हाजिरी लगा रहा है किसी भी सफाई कर्मी की, तो उसका फर्ज बनता है कि वो जाके अपने ग्राम सभा के सफाई को देखे कि सफाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमें तो शक लग रहा है कि अगर हाजिरी प्रधान भर रहा है तो कैसे भर रहा है, तो कहीं न कहीं जानकारी तो होगी। और ये हम स्पेशल आज के प्रधान की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी, ये नहीं कि आज ये हालत अचानक हुई है, इसके पहले भी जो प्रधान रह चुके हैं उसमें भी यही हालत थी। ऐसा नहीं कि वो सही थे। यहाँ बात यह है कि सच की आवाज़ उठाना है, चाहे कोई भी प्रधान हो, कोई भी सफाई कर्मी हो। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। यह आवाज़ आपकी ही आवाज़ है। जो भी सफाई कर्मी है, प्रधान है, तो आपसे बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रधान भी आप चुन रहे हैं और वो सफाई कर्मी ग्राम सभा की सफाई कर्मी के लिए ही लगाया गया है, सफाई करने के लिए लगाया गया है। तो जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस तरह से इस वीडियो को वायरल नहीं करेंगे, इस तरह से अगर आप भी मोबाइल चलाते हैं, उस मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, उस मोबाइल के द्वारा इस बात को शेयर नहीं करेंगे, या फिर कोई और भी समस्या है इस तरह से गांव की या फिर आपकी, तो जब तक आप उसे इस मोबाइल के जरिए लोगों के बीच में लाएंगे नहीं, तब तक लोग कैसे जानेंगे? तो ये जानना जरूरी है। आप लोग सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से क्या हालत है नाली की। और अभी बड़ी बड़ी बातें बोलने के लिए बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, प्रधान या उनके जो भी चमचे वगैरह जो भी हैं। यहाँ जरूरी ये है कि समस्या सबकी है, जो उनकी चमचागिरी करते हैं उनकी भी समस्या है। तो एक बार इस बात को समझिए, ये आवाज़ जब तक आप स्वयं नहीं उठाएंगे तब तक कल आपके ऊपर भी परेशानी गुजरेगी। ये जो भी घर है, क्या इनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? इनके भी अंदर डर है, हम समझ नहीं पाते कि वो डर क्यों है। अभी कोई बात आड़े में करनी हो तो बहुत बात करेंगे, लेकिन इसके समय बात नहीं करेंगे। बुरा है, सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, सब बात आड़े में होगा, लेकिन सामने नहीं होगा। फिलहाल जो दिखाए हैं आपको सफाई कर्मी, कि यह सफाई कर्मी है, इतने जो कूड़ा फैला हुआ है इसको सफाई नहीं करेंगे। ये हैं यहाँ के सफाई कर्मी, आप लोग देख सकते हैं। अभी आगे किस तरह से सफाई करते हैं वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ही कहाँ गए आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ही सफाई कर्मी लगे हुए हैं।
अगर ये सफाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम आपको इसी तरह से कच्चा चिट्ठा सब सामने लाते रहेंगे। इनको भी सोचना चाहिए कि अगर आपको तनख्वाह मिल रहा है तो तनख्वाह भी जनता से ही होके जा रही है और जनता की ही सफाई के लिए लगाया गया है। अगर ग्राम सभा की सफाई करने की आपकी ड्यूटी है तो सफाई कीजिए, शर्म काहे कर रहे हैं। और इसमें अगर प्रधान भी साथ दे रहे हैं तो उनकी भी गलती है, चाहे कोई भी प्रधान हो। तो ये हालत है। ये अपना नाम मनोज जी बता रहे हैं, तो आप सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बाद बताइए। अभी आप लोग लाइव बने रहिए, बताइए आपको बता के नहीं काम इसी तरह लगा रहेगा बराबर। नहीं तो आप हर ग्राम सभा जितना जहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी वहाँ हम बराबर हाँ तो काम करेंगे। कितने ग्राम सभा है बताएंगे। आपको तीनों टोला हमको देखना है। तीनों टोला मतलब ग्राम सभा तो की है ना। हाँ। ये क्यों घुमा रहे हैं, ग्राम सभा तो की है ना आपका। जनसंख्या उससे बोल दीजिए इतना है। हाँ जनसंख्या आप बताइए जनसंख्या। आप गाँव के निवासी हैं। हाँ तो गाँव के निवासी हैं। जनसंख्या बताइए। यहाँ बात है कि आप बताइए कितने दिन ड्यूटी देते हैं यहाँ पर, कितना दिन के बाद आए हैं। हमारा हम डेली आते हैं। डेली आते हैं, हम डेली नहीं देखते हैं। बताएंगे कौन किस आप ही के नाली पे थोड़ी आएंगे, हमको हर जगह जाना है। तो चलिए नालियों पे जाना है। हाँ तो कहाँ के बता रहे हैं, चौराहे टोले पर बता रहे हैं। वहाँ भी जाइए, देखिए सफाई हुआ कि नहीं होली पहले। सबसे जरूरी है हम पास में देखेंगे, दूर का मत दिखाइए, क्योंकि हमारे पास हमारे ग्राम सभा में आप जो कर रहे हैं इस पास में मिले हैं ना। नहीं करते हुए आज मिले हैं हम, इसके पहले आपको देखे ही नहीं। मिलेंगे हम कहीं ना कहीं मिलेंगे, रोज मिलेंगे। फिलहाल रोज मिलेंगे इसी गांव में। ठीक है, फिलहाल हम इस जानना चाहते हैं कि अगर आप सफाई कर रहे हैं तो फिर जो सफाई पहले हो चुका है उसका कूड़ा क्यों नहीं हटा है। हटा हुआ है कुछ। चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं क्या यहाँ पर है, बाकी है। हाँ? बाकी है, मार साहब वाला बाकी है। पता नहीं कितने दिन पहले का कूड़ा पड़ा हुआ है, उस कूड़े को हटाया नहीं है। उसके बाद जो खरपतवार जाम गया है और पैदा हो गया उसकी भी यहाँ बात यह है कि ये कहीं न कहीं अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये सही तब तक नहीं होंगे जब तक ये खुद परेशान नहीं होंगे। सफाई कर्मी का काम क्या है, यहाँ झाड़ के बना के आना, ये सफाई का काम है। यहाँ बात है कि हमारे को सफाई चाहिए तो चाहिए। ये आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक आप नहीं समझेंगे। कह रहे हैं ना कि डेली आते हैं, न जाने कितनों दिनों के बाद हम इनको देखे हैं। और जो हालत आप लोग देख रहे हैं इससे समझ सकते हैं कि वाकई में न जाने कितनों दिनों पहले यह सफाई हुआ है। और जो सफाई पहले हो चुका है उस सफाई का जो कूड़ा है वो हटाया भी नहीं गया है। और पूछने पर किस तरह से जवाब दे रहे हैं। कम से कम नहीं अगर आप आवाज उठा पा रहे हैं तो हमारा सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, क्योंकि हम आपकी ही एक आवाज हैं। हमारे लिए प्रधान महत्व नहीं रखते हैं, सफाई कर्मी कोई महत्व नहीं रखता है, सिपाही भी नहीं, कोई भी महत्व नहीं रखता। सिर्फ एक ही चीज महत्व है, वो है जनता। और हो न हो कि आप लेट करते जा रहे हैं तो लेट मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके। और हमारे उस चैनल पर भी जाइए जो यूट्यूब में बनाए हैं, PNS आवाज, और उससे जुड़िए, क्योंकि यह आवाज आपकी आवाज है। वो चैनल जो भी बनाया हूं आपके लिए ही बनाया हूं, ताकि आपकी कोई भी आवाज हो तो आसानी से हम उठा सकें और आप अपनी बात रख सकें। क्योंकि ज्यादातर जो मीडिया की हालत है वो आप लोग देख भी रहे होंगे, तो समझने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी तरह से होता रहेगा। आज यहाँ पे कल वहाँ पे, आज हमारा तमाशा आप देखेंगे, कल आपका तमाशा हम देखेंगे। इसी तरह से वह अंग्रेज भी हम सबको गुलाम बनाए थे और फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे कि हम गुलाम हो चुके हैं। ये हालत आपके वहां भी देखने को मिलती होगी कि कैसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि यहाँ परेशानियां सबकी है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाना चाहता। काम सबका है, लेकिन धीरे से अपना काम हो जाए, बस इतने से मतलब है। अरे भाई, जब तक एक नहीं बनोगे तब तक इसी तरह से देश गुलाम भी हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। ये सफाई कर्मी की हालत आपको बताए हैं।
इसके पहले रह चुके जयराम सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान, और फिलहाल हैं मुश्ताक अली। तो ये समझने के लिए उनका नाम क्यों ले रहे हैं, प्रधान को क्यों बीच में ला रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कोई इसी और की नहीं है, एक प्रधान की ही है। एक प्रधान का, मुखिया का फर्ज बनता है कि वो गांव में जो भी इस तरह की समस्याएं हैं तो उसके लिए उस पर कार्रवाई करें। और ख़ास करके जब गांव में सफाई कर्मी लगे हुए हैं हर ग्राम सभा में, तो ग्राम प्रधान अगर उनकी हाजिरी भर रहे हैं तो उनको देखना भी चाहिए कि यह सफाई कर्मी सफाई कर रहा है या नहीं। तो ये सारी बातें आपके बीच इसलिए रख रहे हैं कि आप इसको भी समझें और हमको भी समझें कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो धीरे से बोल के मुकर जाते हैं। अगर आपके साथ भी लोगों को बताएं, थाने पर बताएं, बहुत सा तरीका है, लेकिन ये जानकारी है कि अगर प्रधान इस पे गौर करेंगे तो सफाई कर्मी भी इस पे फोकस करेंगे, गौर करेंगे और सफाई भी होगी। तो इस पे गौर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो इसी तरह से तरह तरह के वायरस हो सकता है। कोई भी नया कीड़ा, कोई भी नया वायरस इस कूड़े से निकल सकता है और आपके घर में प्रवेश कर सकता है और आप उस वायरस के शिकार हो सकते हैं। तो अगर सफाई कर्मी लगा हुआ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपको देखने में ये छोटी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब वायरस फैलना चालू हो जाएंगे तो आपके शरीर से कीमती सामान कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो परिवार का आपका सदस्य हो, चाहे आप स्वयं हो, लेकिन आपके शरीर से बड़ा कुछ नहीं है। तो उस बीमारी से बचने के लिए, इस सफाई को कराने के लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तब आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं इस मोबाइल के जरिए। अगर मोबाइल रखे हैं तो मोबाइल को यूज कीजिए, वीडियो बनाइए। अगर आपके ग्राम सभा में भी ऐसा हो रहा है तो, अगर इस तरह की हालत है तो ये मत डरिए कि प्रधान हमसे गुस्सा आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रधान आपके ही बनाए हुए हैं, सफाई कर्मी आपके लिए लगाया गया है। और उस सफाई कर्मी का तनख्वाह, चाहे सैलरी जो भी है, चाहे जितने भी अधिकारी हैं सरकारी, वो हम सभी मिलके ही देते हैं। इसको कभी सोचने का प्रयास कीजिए, समझिए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसी तरह से सब लोग कमज़ोर बन जाएंगे। और ये सोच जब तक आप हटाएंगे नहीं, तब तक आप इसी तरह कमज़ोर रहेंगे। आगे आपकी मर्जी। ये जो भी आपके बीच दिखाया हूँ वो सिर्फ इसलिए दिखाया हूँ कि आप भी यह कर सकते हैं। किसी भी सफाई कर्मी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, कोई भी प्रधान हो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, कोई भी सिपाही हो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं इस मोबाइल के जरिए। यह मोबाइल छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा हथियार है। न गाली देने की ज़रूरत है, न किसी को मारने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा हथियार है, इसको यूज कीजिए। बस फ़र्क है कि जो आपके अंदर डर है, उस डर को निकालिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। और एक दूसरे का सपोर्ट भी कीजिए, तमाशा मत देखिए, क्योंकि तमाशा देखने में ही पूरी दुनिया कमज़ोर बन चुकी है। और ये बात आप भी समझ रहे हैं। तो हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल PNS आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए। अगर और जानकारी लेना हो तो उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी जो भी आवाज़ उठाते हैं सिर्फ इसीलिए उठाते हैं कि जनता हमारे लिए मुख्य है, जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और यही करते करते हम गुजर न जाएं। बस कोशिश कीजिए कि जो भी हमारे अंदर इच्छा है वो पूरी हो जाए। जनता जिस परेशानी से गुजर रही है, उस परेशानी को हम जीते जी निवारण करा दें, और जनता को भी अपनी तरह बना लें कि यह हिम्मत जो हमारे अंदर है वो आपके अंदर भी है। ऐसा नहीं है, बस फ़र्क क्या है कि आपके हिम्मत को हम जगा रहे हैं। जो आपके अंदर पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को हटा रहे हैं। आप ही की तरह मैं हूँ। तो दोस्तों, अभी भी समय है,
हमें समझने का प्रयास कीजिए। हमारे YouTube चैनल PNS आवाज़ को जाके सब्सक्राइब कीजिए। PNS आवाज़ AWAAZ। आप उस पर आसानी से देख सकते हैं कि क्या क्या वीडियो डाला हूँ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। अभी यह लड़ाई लड़ रहा हूँ, आगे और भी लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, ये समझने के लिए आपको काफ़ी होगा कि हमारे लिए सिर्फ एक ही मुख है, वो है जनता है। बाकी हम प्रधान का मुख नहीं देखेंगे, ना सफाई कर्मचारी का, ना ही कोई पुलिस वाले का। हाँ, ये है कि जो लोग आड़ से तमाशा देखते हैं वो कल खुद तमाशा बन जाएंगे। तो अगर तमाशा नहीं बनना है तो साथ दीजिए, उनकी तरह मत बनिए, क्योंकि जब उनकी तरह बन जाएंगे तो आप भी किसी न किसी कटघरे में आ जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे, आप भी मार खा जाएंगे। तो हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं, तैयार हैं। तो आपका काम है सिर्फ सपोर्ट करना। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आगे भी बढ़ाएंगे। तो बढ़ाइए और लोगों को बताइए कि हाँ, कोई पेंटर नौरंग सिंह नाम का आदमी है जगदीशपुर ग्राम सभा में जो जनता की आवाज़ उठाता है। अगर जिनको विश्वास ना हो तो उनको बताइए कि हमारे YouTube चैनल पे जाके वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम बोल रहे हैं कि कहीं कुछ किए भी हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अभी अपनी बात को विराम देने जा रहा हूँ, लेकिन ये लास्ट में एक बात फिर से कह रहा हूँ कि समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये फिर भी अगर सफाई कर्मी सही से सफाई नहीं करते हैं तो प्रधान के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे इसी तरह से, और सफाई कर्मी के खिलाफ भी। तो हमारे लिए मुख्य है प्रधान के खिलाफ भी आवाज़ उठाना है, क्योंकि प्रधान के अंदर ही सफाई कर्मी आते हैं जो भी सार्वजनिक काम है ग्राम सभा का। तो इसी के साथ दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।